आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए दंगे को लेकर जहां एक तरफ डिंपल यादव, अखिलेश यादव, मायावती, आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सांसद संजय सिंह योगी सरकार को सवालों के घेरे में ले रहे हैं, तो वहीं अब ऐसा कौन सा नेता है जिसने योगी सरकार को सीधे निशाने पर ही ले लिया है। अब जरा इन नेता का नाम भी जान लीजिए और उससे पहले ये जान लीजिए कि पिछली दीपावली में हिंदू देवी देवताओं की धार्मिक टिप्पणी को लेकर कौन सा नेता सुर्खियों में आ गया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये कोई और नाम नहीं बल्कि ये है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के चलते जहां एक तरफ अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने उनसे अपना वास्ता तोड़ दिया था, तो वहीं बदायूं की सांसद रही संघमित्रा मौर्य को अपने पिता को नसीहत देनी पड़ी थी। यही नहीं, टिकट बंटवारे के मामले में संघमित्रा का टिकट कटना भी स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी पुत्री के रूप में रिश्ता रहा था, जो संघमित्रा मौर्य की राजनीति को हाशिए पर ले आया। एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कहा जो योगी सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। ईवीएम से लेकर मस्जिद के सर्वे तक और सर्वे से लेकर सरकार की मनमानी और दंगे की मंशा तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक कई सवाल योगी सरकार पर क्यों दागे और किस लिए दागे। आखिर इसके पीछे अब स्वामी प्रसाद की मंशा क्या है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान इस समय सुर्खियों में आ गया है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर हर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो हर बौद्ध मठ को तोड़कर मंदिर भी बनाए गए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी बौद्ध मठ थे। 1950 में लागू हुए संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि 1947 के वक्त से जो धार्मिक स्थल जैसे थे वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि संभल में सरकार ने जानबूझकर दंगा करवाया है। अधिकारियों को अपने साथ जय श्री राम के नारे लगाने वालों को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मूलभूत समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्या, छुट्टा जानवरों और प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चर्चा न हो, इसलिए हिंसा कराई गई है। ईवीएम मशीन के दुरुपयोग पर चर्चा न हो, इसलिए सरकार किसी भी हद तक जाना पड़े उससे परहेज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बहराइच में भी यही हाल हुआ था, धर्म विशेष के लोगों पर ज्यादती की गई थी, आग लगाई गई थी। संभल हत्या के मामले में पुलिस ने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया है। कई वीडियो में तो वहां के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी दिखाई दिए हैं। फिलहाल अपना दल अलग बनाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जहां अखिलेश और तमाम विपक्षी नेताओं से अलग हटकर बयान देते नजर आए हैं, तो वहीं एक बार फिर संभल मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान आग में घी का काम करता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयान के बाद ट्रोलिंग सेना स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों का जवाब अब, कब और किस तरह से देती है, क्योंकि मामला एक बार फिर हिंदुओं और हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।